अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफिया से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान नज़ीर और आप देख रहे हैं साथ जिनी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंशन लीड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सटेंशन लीड को बनाना सिखाऊंगा। उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। ये जो प्लास्टिक का बोर्ड है, किसे केस कहते हैं, ये मार्केट से बहुत सस्ता 100 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद ये एक जो है बटन है, इसे स्विच भी कहते हैं, ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। अगर ज़रा गौर करें यहाँ पे, तो ये हैवी ड्यूटी स्विच है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। तो आपने जब भी लेना है स्विच अच्छी क्वालिटी का लेना है। उसके बाद गाइस ये देखें, एक सॉकेट है। सॉकेट भी आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि इसके अंदर से करंट ने फ़्लो करना है। हैवी एम्पेयर का करंट भी आप इसमें से गुजार सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये एलईडी स्विच है। ये इंडिकेशन देती है कि आपकी जो एक्सटेंशन लीड है ऑन है या ऑफ़ है। यहाँ पे गौर करें, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद ये एक सिंपल सा स्विच है, ये वायर के एंड पे लगता है। और ये देखें, ये एक हैवी ड्यूटी वायर है। ये हैवी एम्पेयर का, हैवी वाट का लोड गुजारने के लिए यूज़ होता है। ये यहाँ पे ना मैंने कुछ वायर्स को स्ट्रिप किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा कि बिजली की तारों को आसानी से किस तरह स्ट्रिप किया जाता है, किस तरह छिला जाता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब हम जो है अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड को जो है बनाने की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक स्टार सेट है। तो ये स्टार सेट जो है हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड को बनाने में हेल्पफुल होगा। तो इसमें से हमने जो है इसका जो टेस्टेड का और जो इस बोर्ड के पेच हैं, मतलब जो नट्स हैं, उनको ओपन करने के लिए मैंने ये सेटिंग को फिट किया। और अब मैं इस जो है प्लास्टिक बोर्ड को ओपन करने लगा हूँ, उसके केस को। अब ओपन करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने अब जो है टेस्टर की सेटिंग को चेंज करना है दोबारा, ताकि जो स्विच है ना इसके ऊपर जो अगर आपको नट नज़र आ रहे हैं जो, उसको मैं खोल सकूं। तो यहाँ पे मैं सेटिंग चेंज करने लगा हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग लगा दी है। और यहाँ पे जो है अब केले सॉकेट का, स्विच का जो है वो ओपन करके नट वगैरह को उसकी सेटिंग करके बोर्ड के अंदर लगाऊंगा। अब ये सारे ओपन हो चुके हैं। और ओपन करके अब मैंने जो है इसकी फ़िटिंग जो है उस बोर्ड के अंदर लगानी है। तो बोर्ड में फ़िटिंग करने से पहले आपकी एक चीज़ का ज़रूर गौर करिएगा कि जो आपको इसके ऊपर ये निशान नज़र आ रहा है, मोनोग्राम नज़र आ रहा है, इसको आपने हमेशा ऊपर रखना है और इसको आपने ऑफ़ कंसीडर करना है। मतलब इस पे आपने इसको ऑफ़ कंसीडर करना है और नीचे को आपने ऑन। तो अब मैं ये लगा के इसकी सेटिंग करने लगा हूँ। इसी तरह मैं एलईडी स्विच को लगाऊंगा, फिर सॉकेट को लगाऊंगा और इस तरह पूरी सेटिंग करूंगा। तो अब एलईडी लगाते हैं, एलईडी सॉकेट। अब एलईडी सॉकेट को लगाते हैं इसी तरह, इसको भी ऊपर रखना है। अब मैंने इसी तरह पूरा बोर्ड बना लिया। और पूरा बोर्ड बनाने के बाद अब जो है मैं इसके कनेक्शंस के लिए इसके जो है पेज उनको ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, मैंने बोर्ड को भी ओपन कर लिया और बोर्ड की फ़िटिंग भी कर दी है। अब जो है हम इसके कनेक्शन की तरफ जाते हैं। इसके अंदर ज़रा गौर करिएगा तो 3 चीज़ें हैं। एक हमारा स्विच है, एक हमारे पास स्विच लाइट है और एक है हमारे पास सॉकेट। तो जो स्विच है इसके ऊपर आपने हमेशा फेज़ देना है। और जो एलईडी सॉकेट है और जो सिंपल सॉकेट है, इसमें एक साइड पे आपने न्यूट्रल देना है और दूसरी साइड पे आपने जो स्विच से फेज़ आएगा उसको दे देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्विच को इन तीनों के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस स्विच को और ये जो सॉकेट है इसका कनेक्शन करने लगा हूँ। तो मैं ये ग्रीन वायर ले रहा हूँ छोटी सी। तो इस बोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास सारी जो वायर्स हैं ये यूज़ होंगी। तो अब छोटी वायर से मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर ही मैं ये सारी वायर यूज़ करूँगा, तो भी मैं करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने जो है स्विच उसके साथ एलईडी सॉकेट को अटैच कर दिया है और उसको यहाँ से मैं टाइट कर रहा हूँ। ये इसका लेवल थोड़ा चेंज था, इसलिए मैंने ये अलग वायर लगाई है।
बाकी जो 2 सॉकेट्स हैं और जो स्विच है इसको डायरेक्ट मैं इनके साथ अटैच करूँगा। असल में उसका लेवल नीचे था इसलिए मैं एक वायर से अटैच नहीं कर पाया। और ऊपर वाली जो 3 सॉकेट्स हैं उनको मैं एक और वायर से अटैच करूँगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ किस तरह होना है। ये देखें मैं अब इसका कनेक्शन करने लगा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा स्विच है उसके साथ मैं 2 सॉकेट्स को अटैच कर रहा हूँ। ज़रा आप गौर से देखिएगा किस तरह ये अटैच होना है। तो मैंने एक साइड पे क्योंकि फेस देना है तो सॉकेट की जो 3 साइड्स हैं, एक सिंगल साइड, उसको बटन की एक साइड के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ और ऊपर वाली साइड पे बटन मैं फेस दूँगा और जब बटन को ऑन करूँगा तो वो फेस नीचे से ऑन होके तीनों सॉकेट्स के अंदर मौजूद हो जाएगा। तो ये देखें मैंने बटन के साथ तीनों सॉकेट्स को अटैच कर दिया है। ये जो मैंने अटैचमेंट की है ना, ये बेसिकली फेस के लिए की हैं। इन चारों के ऊपर मैं फेस दूंगा और अब ये जो मैं ऊपर है तीनों न्यूट्रल के लिए जो है इसका कनेक्शन करने लगा हूँ। इसमें हम स्विच को ऐड नहीं करेंगे बल्कि तीनों सॉकेट्स को शॉर्ट करेंगे एक वायर के साथ ताकि इसमें हमें न्यूट्रल दे सकूँ। तो ये मैं करके आपको अभी दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। मतलब जो तीनों सॉकेट्स हैं उसको अटैच करना है। तो ज़रा गौर करिएगा, मैंने तीनों सॉकेट्स को एक वायर के साथ अटैच कर दिया है। इसके ऊपर हमारी न्यूट्रल आएगी और जो नीचे 4 हैं उसके ऊपर हमारा फेज़ आएगा। ठीक है, तो अब मैं ये जो 2 रिमेनिंग बचे हुए हैं सॉकेट और बटन, इनका कनेक्शन भी करना है मैंने, तो मैं वो करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर मैं जो है फेज़ का कनेक्शन करूँगा, मतलब कि रेड वायर का, और ऊपर वाला जो है मैं न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको अभी, देखेंगे ज़रा। तो ये देखें मैं नीचे वालों को दोनों को आपस में अटैच करने लगा हूँ ओपन करके। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ओपन किया नीचे से और सॉकेट का और स्विच का मैंने कनेक्शन कर दिया। अब ऊपर वाली साइड पे जो है मैं बटन को छोड़ के न्यूट्रल कनेक्शन करूँगा, क्योंकि बटन के ऊपर तो मैंने जो बटन जिसको मैं स्विच कह रहा हूँ उसके ऊपर तो मैंने लाइव वायर कनेक्शन करना है। तो अब ये जो 3 न्यूट्रल हैं इसको जो एंड पे मेरे पास एक सॉकेट है उसके न्यूट्रल के साथ अटैच करूँगा, और जो फर्स्ट पे मेरे पास स्विच है और जो 5th नंबर पे स्विच है इनके साथ मैं लाइव वायर को अटैच करूँगा। ठीक है, तो ये देखें मैं अब करने लगा हूँ। अब मैंने ये जो रेड वायर पकड़ी है, ये अगर आप देखें राइट से लेफ़्ट की तरफ तो 5वें और पहले का कनेक्शन करना है मैंने, और इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लाइव वायर दूंगा तो मेरे पास जो है करंट मौजूद हो जाएगा। ये देखें मैंने 5वें नंबर का और पहले नंबर का कनेक्शन करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लाइव वायर देनी है, फेज़ देना है। तो अब मैं जो है वो फेज़ देने लगा हूँ और अब इसके बाद अब न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करने लगा हूँ। तो न्यूट्रल के लिए मैं जो है वो ब्लैक वायर यूज़ करूँगा। तो अब अगर आपको देखें तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो मैं फर्स्ट और थर्ड को आपस में अटैच करूँगा न्यूट्रल के लिए। तो ये मैंने फर्स्ट में से वायर को जो है वो टाइट कर लिया है। अब इसको मैं थर्ड पे दे दूँगा या फोर्थ पे दे दूँगा लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि मैंने जो चारों सॉकेट्स हैं उनके न्यूट्रल को कॉमन करना है। तो अब मैं इसका कनेक्शन करने लगा हूँ। अब अगर गौर करें लेफ़्ट टू राइट, तो मैंने फर्स्ट सॉकेट को थर्ड सॉकेट के साथ मिला दिया है और सेकंड नंबर पे तो हमारा जो है वो फेज़ है। सेकंड नंबर पे हमारा स्विच लगा हुआ है, सेकंड पे और 6 पे लेफ़्ट टू राइट बात कर रहा हूँ अब मैं। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर करें 1, 3, 4 और 5 ये हमारी सॉकेट्स हैं और 2 और 6 हमारे स्विच हैं ऑन ऑफ के लिए। तो मैंने 2 और 6 पे जो है वो फेज़ दिया है, 1, 3, 4, 5 पे मैंने न्यूट्रल दिया है। ठीक है, ज़रा गौर करें। तो अब ज़रा गौर करें यहाँ पे मैंने जो है न्यूट्रल कनेक्शन भी कर दिए हैं, वो 1, 3, 4, 5 पे है, और इधर नीचे जो है मैंने फेस कनेक्शन किया है। और लाइव वायर अगर आपको नज़र आ रहा हो लेफ़्ट टू राइट तो
2 और 6 के ऊपर है, ठीक है। अब जो रेड वायर नज़र आ रही है आपके, इसके ऊपर मैं फेस दूंगा, और जो ब्लैक वायर नज़र आ रही है इसके ऊपर मैं न्यूट्रल दूंगा। किसी एक के ऊपर दे दूंगा क्योंकि चारों आपस में शॉर्ट हैं, तो किसी एक के ऊपर देने से फेस देने से या न्यूट्रल देने से वो सारे आपस में अटैच हो जाएंगे। तो अब मैं रेड वायर की एक साइड पे मैं फेस दे दूंगा, और जहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे न्यूट्रल कॉमन है, वहाँ पे किसी एक साइड पे एक स्विच के ऊपर, एक सॉकेट के ऊपर जैसे मैं न्यूट्रल दूंगा तो वो सब में कॉमन हो जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो नीचे वाली साइड पे मेरा जो है वो न्यूट्रल कनेक्शन है, और ऊपर वाली साइड पे मेरा जो है वो फेज का कनेक्शन है, ठीक है। तो नीचे वाली साइड देखें ज़रा, नीचे वाली साइड जो है फर्स्ट स्विच के साथ 3 सॉकेट्स अटैच हैं, और ऊपर ज़रा गौर करें, ऊपर सिर्फ फेज़ के लिए, तो फर्स्ट से वो 5th पे जा रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ आ रही होगी। आपने एक बात मुझे याद रखनी है कि जो हमारा स्विच होता है इसकी एक साइड पे आपने फेज़ देना है, और उसकी दूसरी साइड से फेज़ निकाल के आपने सॉकेट को दे देना है, और सॉकेट की दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट न्यूट्रल देना है, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये मैंने वायर ली है, इस वायर को मैं जो है कनेक्शन करने के लिए लगाने लगा हूँ। तो इस केबल की जो एक तार है, एक वायर है, उसको मैं फेस के ऊपर लगाऊंगा, और जो इसकी दूसरी तार है उसको मैं न्यूट्रल के ऊपर लगाऊंगा। देखिएगा ज़रा कैसे लगाता हूँ मैं। अब मैंने जो है एक वायर इसकी फेस के ऊपर दे दी, और दूसरी वायर जो है वो मैं न्यूट्रल के ऊपर देने लगा हूँ। अब न्यूट्रल किसी के ऊपर दे सकता हूँ, दूसरे नंबर पर भी दे सकता हूँ, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, क्योंकि न्यूट्रल सारी मेरी कॉमन है। तो मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए दी है कि वो हमारी सॉकेट ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा पे करंट जा सकता है। वैसे एलईडी वाली लाइट पे भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, तो 1 के ऊपर मैंने जो है लाइव वायर दी है, एक वायर दी है, और ये डायरेक्ट अटैच है 5th के साथ, और जो दूसरी वायर है वो मैंने दी है 2, 3, 4, 5। ये देखें यहाँ से ये ऑफ़ है, तो कनेक्शन कट ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो वहाँ से करंट नीचे आएगा और सब के अंदर मौजूद हो जाएगा, और न्यूट्रल इनके पास पहले से मौजूद है, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे बटन की तरफ जाऊँ, दूसरे स्विच की तरफ जाऊँ, तो वो भी सेम है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, और ये इसके ऊपर ज़रा गौर करें। तो इस बटन को भी अगर मैं ऊपर की तरफ ऑफ़ करता हूँ तो हमारा कट ऑफ है। जैसे नीचे करूँगा तो ऊपर से करंट नीचे आएगा और उसको मिल जाएगा जो है करंट। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। तो मैं सारे जो हैं पेज उनको अच्छी तरह टाइट करता हूँ, ताकि कहीं से लूज़ होने की वजह से हमारा करंट का जो लीकेज है वो ना हो जाए। तो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। अब हम इसको जो है वो बंद करते हैं, पैक करते हैं अच्छे से, और पैक करके हम इसको चला कर देखते हैं कि हमने जो एक्सटेंशन लीड बनाई है क्या वो वाकई ही काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब मैंने इसको अच्छे से जो है वो पैक कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। अब मैं इसके स्विच को जो है वो लगा के दिखाता हूँ किस तरह इसका स्विच लग। तो मैं ये इसके स्विच को फिट कर रहा हूँ। इसके स्विच को अच्छी तरह जो है वो लगाने के बाद मैं आपको ये जो एक्सटेंशन लीड है ये लगा के दिखाता हूँ ये वर्किंग करती है या नहीं करती। अब ज़रा गौर करें, मैंने ये स्विच को अच्छी तरह लगा लिया। तो अब हम इसको पावर दे के अपने एक्सटेंशन लीड को चेक करते हैं क्या ये सही वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही, इसके जो कनेक्शंस हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं हुए, और ये क्या हमारी ऑपरेटेड हालत में है कि नहीं है, मतलब ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैंने जो है ये इसका कनेक्शन कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करने लगा हूँ, इसलिए ज़रा मैं ये टेस्टर के साथ कर रहा हूँ इस तरह, कहीं ये शार्ट तो नहीं है। ज़रा देखिएगा, तो देखिए ये चल गई है, ऑन हो गई है। और ज़रा देखिएगा कि फेज़ आ रहा है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ अभी।
ये मैं फेस चेक कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ज़रा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखें कि इस टाइम हमारा जो स्विच है वो ऑफ़ है, तो हमारी एलईडी नहीं ऑन हुई, नहीं चल रही। अब जैसे मैं बटन को ऑन करूँगा तो हमारी एलईडी चल गई है, एलईडी लाइट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर फेज़ आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब टेस्टर की मदद से मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। तो ये मैंने जो है स्टार सेट का टेस्टर पकड़ा है और ऊपर न्यूट्रल पे लगाया है, तो मेरे पास लाइट ऑन नहीं हो रही। जैसे ही मैंने फेस के ऊपर लगाया है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके अंदर जो छोटी एलईडी लाइट है वो ऑन हो गई है। इसी तरह मैं दूसरे के ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसके ऊपर फेज़ आ रहा है और ऊपर न्यूट्रल वाले पे नहीं आ रहा होगा। अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ तो ये नहीं ऑन हो रही। इसका मतलब हमारी जो एक्सटेंशन लीड है वो बहुत ही परफेक्ट बनी है। अब मैं दूसरे स्विच को भी चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें करंट नहीं आ रहा है। जैसे मैं इस बटन को ऑन करूँगा तो करंट आना शुरू हो जाएगा, ये देखें। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमारी जो एक्सटेंशन लीड है वो बिल्कुल ऑपरेटेड हालत में है, सही वर्किंग कर रही है, क्योंकि इसका फेज़, न्यूट्रल, एलईडी स्विच सारे जो है अपनी सही हालत में वर्किंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो एक्सटेंशन लीड है ये अच्छे से बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। इसी तरह की इंशाल्लाह जो वीडियोज़ है आगे भी मिलती रहेंगी। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें।